2015 का भी चुनाव अगर आप बिहार विधानसभा का अगर आप याद करेंगे तो पूरा चुनाव कहीं ना कहीं आरक्षण के इर्द गिर्द उसको बुन दिया गया। बार बार ये कहा जा रहा था कि आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। 2015 में राजद के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने इस तरीके का भ्रम फैलाने का प्रयास किया। आज 10 साल हो गए, क्या हो गया आरक्षण को? वैसे कि वैसा ही है, बल्कि और मजबूती देने का हम लोगों ने काम किया। मंडल कमीशन को संवैधानिक दर्जा देकर इन तमाम चीज़ों को और सशक्त करने का हम लोगों ने काम किया। जो लोग इस तरीके का भ्रम फैलाते हैं कि संविधान को समाप्त कर दिया जाएगा, उन लोगों को समझने की ज़रूरत है कि ये संविधान डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का बनाया हुआ संविधान है। ये कोई इतना हल्का संविधान नहीं है कि कल को जो आए और उस संविधान को वो समाप्त कर दे। और ख़ास तौर पर मौजूदा सरकार, मेरे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो इसी संविधान की वजह से 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, जो इसी संविधान की वजह से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कारण क्या है कि कोई इस संविधान को बदलेगा या कोई इस संविधान को समाप्त करेगा? हकीकत है, जिन लोगों के पास वास्तविक मुद्दे नहीं हैं। कांग्रेस की अगर आप बात करें, जनता ने 55 साल दिए इनको एक तरफा, और उसके बाद कई गठबंधन की सरकारें जो कांग्रेस के नेतृत्व में ही बनती रहीं। ऐसे में इन लोगों ने आज तक देश के विकास में कोई अपना महत्वपूर्ण योगदान ये लोग नहीं दे पाए, इसीलिए इनके पास गिनाने के लिए अपने कार्य नहीं है। आज अगर एनडीए की सरकार अगर हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, तमाम अपने कार्यों के आधार पर हम लोग जा रहे हैं। हम लोग बताते हैं किस तरीके से महिलाओं के सम्मान के लिए हम लोगों ने शौचालय का निर्माण करने का काम किया। बहुत छोटी चीज़ है, बट अगर आप इसकी गहराई को समझेंगे, एक गांव में रह रही महिला के लिए ये कितनी बड़ी ज़रूरत थी, जिसका ध्यान आज तक देश के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं रखा। पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने महिलाओं के, गांव में रह रही एक महिला के सम्मान की चिंता की, उनके स्वास्थ्य की चिंता कर उज्ज्वला घर घर तक पहुंचाने, उज्ज्वला के माध्यम से गैस घर घर तक पहुंचाने का काम किया। कोई व्यक्ति आर्थिक संकट की वजह से या आर्थिक अभाव की वजह से स्वास्थ्य लाभ से वंचित ना रह जाए। आयुष्मान के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हर उस गरीब परिवार को दिया जा रहा है। आज जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था, आज से पहले कोई नहीं जानता था, आज देश की अर्थव्यवस्था दुनिया के 5वें नंबर पर है। ये भारत को सशक्त करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। जब 2047 तक जब हम लोग एक विकसित देश बनाने की जब हम लोग कल्पना करते हैं, उसमें जिस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, और जब ये अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, राज्यों का राजस्व बढ़ता है, क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होता है। परिणाम स्वरूप पिछले 10 सालों में 25 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। 81 करोड़ लोगों को, जिसमें मैं श्रेय मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी दूंगा। प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को आज भी मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये सशक्त भारत के निर्माण की ओर उठाए जा रहे वो कदम है जो संभवतः विपक्ष कभी देख नहीं पाएगा। इसीलिए लोग मुद्दा क्या बनाते हैं? संविधान समाप्त कर दिया जाएगा, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी। ये कांग्रेस के लोग लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, जिन्होंने सन 75 में सही मायनों में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। ऐसे में जब ये लोग संविधान की बात करते हैं, जब ये लोग आरक्षण समाप्त करने की बात करते हैं, आज आप सबके माध्यम से मैं डंके की चोट पे इस बात को कहता हूं। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने पूरा जीवन समर्पित किया समाज के शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज से आने वाले लोगों के लिए, गरीब वर्ग से आने वाले लोगों के लिए, उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए। गाहे बगाहे जब भी कभी इस तरीके का कोई भी संकट समाज के वंचित वर्ग के ऊपर आया, कुछ समय पूर्व अनुसूचित जाति जनजाति एट्रोसिटी एक्ट को भी लेकर इसी तरीके का एक विषय आया था, जहां पर माननीय न्यायालय के द्वारा उसके डाइल्यूशन के कुछ प्रावधानों को प्रवोक किया गया था। ऐसे में उस वक्त न सिर्फ सरकार को कॉन्फिडेंस में लेकर, मौजूदा प्रधानमंत्री जी को विश्वास में लेकर, हम लोगों ने संसद का सदन का सत्र 2 दिन बढ़ाकर हम लोगों ने उस प्रस्ताव को पारित किया, और उसी कानून को जिस स्थिति में था उसी स्थिति में उसको पुनः स्थापित हम लोगों ने करने का काम किया। आज पुनः मैं, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर, और ये मैं प्रधानमंत्री जी के मन से उनके सामने उन्हीं के शब्दों को दोहराते हुए इस बात को हम लोग कह चुके हैं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, तब तक ना संविधान पर कोई खतरा है, ना आरक्षण पर कोई खतरा है। मेरे देश के प्रधानमंत्री, जो हमारे राष्ट्र के अध्यक्ष हैं, मेरे हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, जब वो कई बार इस बात को कह चुके हैं कि ना संविधान को कोई खतरा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है, माननीय गृह मंत्री जी बार बार इस बात को कह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
जेपी नड्डा जी इस बात को कई बार कह चुके हैं। उसके बावजूद जिस तरीके से राहुल गांधी जी के द्वारा झूठ बोलकर और भ्रम फैलाकर लोगों को डराकर, क्योंकि इनके पास अपने द्वारा किए गए कोई कार्य नहीं है, तो अब लोगों को डराकर ये लोगों का मत हासिल करना चाहते हैं। यही कारण है कि कभी संविधान का डर दिखाकर, कभी आरक्षण का डर दिखाकर, कभी लोकतंत्र का डर दिखाकर इस तरीके के भ्रमित बातों को जनता के बीच फैलाया जा रहा है। चुनाव के दौरान ऐसे विषयों को उठाया जा रहा है जो कि सरासर गलत है। उठाने हैं तो ज्वलंत विषय उठाइए जो कि सीधे जनता से सरोकार रखते हों।